नहीं है। और ये जो है वो कलाकारी है, अब ये किसने किया इसका किसी को अभी तक यहाँ पे पता नहीं चला। दूसरी चीज कि गर्मियों में इसका जो रंग है वो सेम पत्थर के कलर का हो जाता है, और जब बरसात का मौसम आता है तो ये उभर जाता है। यहाँ पे भी देखिए तीर, मतलब कि धनुष में तीर लगा दी गई है और इसको छोड़ा जा रहा है। थोड़ा सा बस कोई जानवर ना हो इसमें भैया। देखिए आप लोग आए तो रिस्क सोच समझ के ही लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं चल पाते हैं तो मत जाइएगा। और कुटी के दर्शन कराया है, ये थे फक्कड़ बाबा, इनका नाम था फक्कड़ बाबा। इस तरीके से देखिए बांके सिद्ध बाबा का स्थान है। और अभी जो है महाराज जी से हम बात इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि महाराज जी अभी साधना भजन में हैं और उनका भोजन भंडारे का भी टाइम हो चुका है, तो हम महाराज जी से अभी बात नहीं कर सकते। तो चलते हैं ऊपर, आपको यहाँ की जो चित्रकारी के बारे में हमें पता चला है वो आपको दिखाते हैं। आइए, बचा के आइएगा, देखिए पानी है, फिसलिएगा मत, बचा के आइएगा। देखिए बिचलन है, बिचलन पहाड़ है ना, तो बिचलन है थोड़ा सा। तो अब आ चुके हैं यहाँ पे बांके सिद्ध बाबा के स्थान। यहाँ देखिए बांके सिद्ध बाबा और लिखा है जय माई का, जय माई की, ठीक है। अब हम आपको देख रहे हैं, आप दूर से क्या देख रहे होंगे, सिंपल पत्थर देख रहे हैं, सिंपल पत्थर दिख रहे होंगे आपको, इसमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा होगा आपको सिंपल। लेकिन अभी मैं आपको इसमें नजर आने वाली चीज दिखा रहा हूँ जो पता नहीं किस समय का है, सतयुग का है कि द्वापर युग का है कि त्रेता युग का है। बाकी अभी तो कलयुग चल रहा है, तो आप ये चीज अद्भुत नहीं देखे होंगे, यहाँ आएंगे तभी देखेंगे। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए, ये नजदीक से यहाँ पे कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं, और ये जो है कलाकारी है। अब ये किसने किया इसका किसी को अभी तक यहाँ पे पता नहीं चला कि किस तरह की कलाकारी है। और दूसरी चीज कि गर्मियों में इसका जो रंग है वो सेम पत्थर के कलर का हो जाता है, और जब बरसात का मौसम आता है तो ये उभर जाता है इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हाथ में जो है तीर है, और ये देखिए यहाँ पे तीर है, यहाँ पे धनुष है, जैसे कोई लग रहा है तीर और धनुष ताने हुए हैं। और इधर देखिए यहाँ पे ढाल लेकर के कोई खड़ा है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे भी देखिए तीर, मतलब कि धनुष में तीर लगा दी गई है और इसको छोड़ा जा रहा है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे राम भगवान की सेना हो, जैसे लग रहा है यहाँ पे कि राम भगवान की सेना हो, उन्होंने ऐसा बनाया। देखिए आप पूरी कलाकारी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बड़ा सा प्रतिमा है, उभर रही है यहाँ पे, ये भी है, इधर देख सकते हैं आप, ये सारी प्रतिमा उभर रही हैं। और कुछ पत्थर की वैसे ये देखिए जैसे लग रहा है पूरी की पूरी सेना है, एकदम पूरी सेना लग रही है। नजदीक से आ रहा है, एकदम बढ़िया क्लियर आ रहा है, क्लियर। देखिए ये पूरी की पूरी सेना लग रही है, ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा आज तक, और अपनी आंखों से मैंने भी पहली बार देखा। अब देखिए इतना ही नहीं, और आगे मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा बचा के देखिए, पूरा नीचे वो है, गिर सकते हैं, थोड़ा सा दूर बना के रखिएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, और आगे थोड़ा सा जूम करके दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साथ इतनी सारी मूर्तियां दिख रही हैं। पीछे देखिएगा सीढ़ी नहीं है पीछे, और थोड़ा सा एक पैर पीछे गया तो गिर जाएंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैं दिखाता हूँ ऊपर, देखिए ये चित्रकारी, ये देखिए ऊपर चित्रकारी, ये देखिए पूरा कैसा बना हुआ है। इसमें ये गाय बनी हुई है पूरी की पूरी, देखिए एकदम गाय दिख रही है, ये कि किसी ने कैसी कलाकारी किया, दिख रहा है एकदम कैमरे में आ रहा है। और ऊपर आ जाइए, इस साइड से आ जाइए, इस साइड से आ जाइए, आपको सुरक्षा मिलेगी, थोड़ा इधर आ जाइए आप। और ये देखिए ये गाय दिख रही है, आप सीधा दिखाइए इधर से, कैसे ये गाय का चित्र दिख रहा है यहाँ पे, अभी उभरा हुआ है। और ये जब गर्मी का मौसम आएगा तो ये जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी चित्रकारी जो है वो किस समय की गई ये नहीं बताया जा सकता इस चीज़ का। यहाँ पे बताते हैं कि लोगों ने यहाँ से फोटो खींच के ले गए हैं और इसके बारे में यहाँ की जानकारी भी हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। और बाकी आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ियाँ हैं। और अब चलेंगे ऊपर की तरफ हम, गुफा है ऊपर, और ऊपर क्या एक मंदिर है जहाँ पे एक सिद्ध संत और रहते थे और उनकी कुटिया है। तो आपको दिखाते हैं कि वो किस समय की कुटिया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। आप देखिए इस तरह से पहाड़ी है और पहाड़ी के बीच से हम लोग ऐसे जा रहे हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको दर्शन कराते हैं जो सिद्ध स्थान है, कुटी का स्थान है, वहाँ का दर्शन कराते हैं। इन सीढ़ियों से आप ऊपर आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। महाराज जी ने बताया कि अगर यहाँ पे जानवर आते भी हैं तो जो है जानवर, आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी सीढ़ी से नीचे कभी नहीं उतरे जानवर आज तक। तो आइए ऊपर, बचा के आइएगा, देखिएगा और थोड़ा नीचे की तरफ भी देखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप एकदम से ऊपर देखेंगे तो गिर सकते हैं।
देखिए ये सीढ़ी बनी हुई है, इस सीढ़ी से आप ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कुटी का रास्ता। कि आप देखिए ये जो पानी की धारा है ऐसे ही चलती रहती है। अभी तो धारा तेज है, महाराज जी ने बताया बीच में धारा कम हो जाती है, लेकिन कम हो जाती है लेकिन खत्म नहीं होती है धारा, बंद नहीं होती कभी ये धारा। अब चलते हैं इधर। और महाराज जी ने ये भी बताया कि यहाँ का जो पानी है अगर आप पीते हैं तो गैस जैसी बीमारी हुई और अन्य बीमारियाँ जो हुई वो ठीक हो जाती हैं। तो दिखाइए ये यहाँ पे एक राजा थे जिन्होंने इसको बनवाया था, क्योंकि बताया गया है कि उनका लड़का जो था बहुत तबीयत खराब थी, बीमार था, तो वो लड़के को लेकर के यहाँ पे एक सिद्ध महात्मा जी रहते थे। उन सिद्ध महात्मा के पास उन्होंने अपने बच्चे को लेकर के आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, मिट्टी उठा करके दे दी और कहा कि जाओ आपका लड़का ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो गए। इस वजह से उन्होंने नीचे सीढ़ियाँ बनवा दी और ऊपर आप देख सकते हैं ये नहाने धोने का स्थान बनवा दिया है। और यहाँ पे भोले बाबा हैं। अभी जो मैं आपको जल की बात कर रहा था, जल के बारे में बता रहा था कि जल जो है इसका जब अभी चतुर्मासा आएगा तो जल यहाँ से बहेगा, एकदम शंकर जी के पास से ऐसे जाएगा जल। मतलब आप सोचिए कि इतना गैपिंग है, और जब धारा यहाँ की उठेगी तो क्या धारा होगी यहाँ की। तो अगर चतुर्मासा में मैं आऊँगा तो फिर आपको यहाँ की वीडियो बना करके दिखाऊंगा। खैर मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं चतुर्मासा में नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि धारा इतनी तेज होगी कि हम ऊपर नहीं आ सकते, चढ़ नहीं पाएंगे, गिरने के 100% चांसेस बन जाएंगे कि आदमी गिर जाएगा। और ऊपर देखिए एक दिख रहा है स्थान, और वहाँ पे अभी हम वो जो ग्रामीण है उनसे पूछ करके तब ऊपर जाएंगे। अंकल जी ऊपर जाने के लिए रास्ता कैसे चले? तो अंकल जी हम लोग ऐसे मतलब पत्थर पे पैर रखते हुए निकल जाए आगे, तो वहाँ क्या करोगे? बस वहाँ कुटी तक जाएंगे दर्शन करने महाराज जी के। मतलब महाराज जी तो है नहीं, लेकिन उनके स्थान के दर्शन करना चाहते हैं। हाँ तो पत्थर है। हाँ आप इतना हो सकते, जैसे आप शंकर जी हैं हाँ इस तरह हो सकते, हाँ चल जाइए। तो ऐसे पत्थरों से चढ़ के चले जाए ऊपर। हाँ चले जाओ। ठीक है, तो महाराज जी कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसे कोशिश करते हैं चलने की। आइए ऐसे आइए। चले जाना, अगर हिम्मत है, नहीं हिम्मत तो मत जाओ। हिम्मत है महाराज जी स्थान पे है महाराज जी के, तो हिम्मत है। बाकी सिद्ध बाबा जी की कृपा यहाँ पे है सभी के ऊपर, तो हम यहाँ से कोशिश करते हैं चलने की। दिखाइएगा थोड़ा सा, बस कोई जानवर ना हो इसमें। दिख रहा है भैया? देखिए आप लोग आए तो रिस्क सोच समझ के ही लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं चल पाते हैं तो मत जाइएगा। और हमें इसलिए दिक्कत नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमारे साथ पूरी टीम रहती है। तो किस पे महाराज जी? हाँ हाँ नहीं तो फिसल जाएंगे। ठीक है, तो अभी एक ग्रामीण है यहाँ पे, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कहीं ऐसे वैसे स्थान पे पैर मत रखना और बचा के धीरे धीरे जाना। तो चल रहे हैं। अब इससे ऊपर जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि पत्थर पे फिसलन बहुत ज़्यादा है। आप बचा के आइएगा, नीचे देख करके आइएगा। यहाँ आ जाइए, आप यहाँ खड़े हो जाइए आके। ठीक है, तो आप एक बार दिखाइएगा इधर पत्थर की तरफ। रुकिए मैं चलता हूँ वहाँ पे। नहीं पानी में नहीं जाएंगे। देखिए इस पत्थर के पास आ गया और यहाँ पे, अब इससे ऊपर तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि नीचे हमको मना कर दिया गया है, और महाराज जी ने मना किया कि इससे ऊपर मत जाना। ये पत्थर है, क्योंकि यहाँ पे महाराज जी तपस्या की होंगे इस पत्थर पे बैठ करके, तो उन्होंने बोला है कि इसमें मत जाना पानी में। तो हम यहाँ पे आ गए। अब हम आपको थोड़ा सा इधर दिखाना चाहेंगे, जूम करके दिखाना चाहेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं ये कुटी बनाकर महाराज जी रहते थे, और वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है। जाया भी जा सकता है, लेकिन ये पत्थरों पे फिसलन इतना ज़्यादा है कि गिर जाएगा आदमी। आप लोग को दिखाइए इस पत्थरों पे कितना फिसलन है। इन पत्थरों पे बहुत ज़्यादा फिसलन है, अगर हम चढ़े तो गिर सकते हैं। तो हम ये ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, और ना ही आपको कहेंगे कि ऐसा रिस्क लीजिए, आप इन पत्थरों पे चढ़िए। तो अब हम यहीं से दिखाना चाहेंगे आपको। तो और कोई भी आए यहाँ पे तो रिस्क ना ले, ज़बरदस्ती ना करे, तो कोई भी घटना हो सकती है, कोई किसी भी घटना को बुलावा दे सकते हैं। कुटी दिख रही है पूरी क्लियर? आप कुटी को जूम करके थोड़ा सा दिखाइएगा। तो आप देखिए कुटी है, कैसे महाराज जी ने इतने बड़े बड़े पत्थर रखे होंगे। आज की डेट में हम लोगों से ये पत्थर नहीं उठेगा कि हम उठा के रख दें और हम इसको बना पाएँ। और अंदर कुछ गुफा के टाइप में दिख रहा है। तो
अब नीचे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा भैया दिखाइएगा इधर। अब देखिए इस रास्ते से नीचे के साइड से नीचे की साइड से ऐसे आते हैं और इधर जो है हिम्मत नहीं हो रही है जाने की इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि इसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। तो हमें इस जगह का कोई भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है इस जगह के बारे में। ये कुछ गुफा के टाइप में बना हुआ है और यहाँ पे एक पत्थर निकला हुआ है, उसको रोका भी गया है पत्थर को। और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी चट्टान है। और हमें अब मैं जाने का कौन सा रास्ता खोजूं? चलिए, जाने का तो कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है तो पानी की जो धारा है वो भी बढ़ चुकी है यहाँ पे। अब जो है हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे एक एक कदम हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और चलेंगे, वहाँ पहुँचेंगे ऊपर पहाड़ी पे, क्योंकि यहाँ पे फक्कड़ बाबा की कुटी का स्थान है। तो ऊपर जाके ही हमको पता चल पाएगा कि फक्कड़ बाबा यहाँ पे कैसे रहते थे और उनका स्थान कैसा है और कैसे ऐसी दुर्लभ जगह पे और दुर्गम जगह पे वो रहते थे। तो अब हम धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और पेड़ का सहारा लेते हुए हम ऊपर चढ़ेंगे और लगभग हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा दूरी पे और रह गए हैं, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर। आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से पेड़ के सहारे से हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस पेड़ को मैं पकड़ा हूँ इसमें पूरा का पूरा कांटा है और इसी मार्ग से ऊपर चलूँगा। तो आपको दिखाता हूँ मैं ऊपर की तरफ बढ़ के आगे। तो यहाँ पे आ गए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर बोलूँगा आने के लिए, थोड़ा सा कष्ट करिए आप, क्योंकि हमारे जो कैमरामैन हैं बहुत ही मेहनत करते हैं वो। और सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, मेहनत हम लोग से ज़्यादा मेहनत उन्हीं की होती है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अंदर भी आप दिखाने की कोशिश कर पाइए। है तो खैर बहुत ही वो, हम बाहर से ही कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बाबा जी ऐसे ही स्थान पे कैसे रहते थे और इसमें कैसे रहते थे, दीवारें कैसे बनी हैं इनकी। तो एक देखिए ये अंदर का स्थान है। अंदर आप देखिए महाराज जी कैसे यहाँ पे रहते थे, तपस्या अपना साधना करते थे। तो हमने ये स्थान भी दिखा दिया जो आपसे हम नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आपको दिखाते हैं। तो हमने इस स्थान को भी दिखा दिया है। देख सकते हैं पूरा क्लियर आ रहा है एकदम। ऊपर की छतें जो है जर्जर हो चुकी हैं। अब आराम से नीचे। तो आपको जिन संत महाराज की मैंने अभी कुटी का दर्शन कराया है, ये थे फक्कड़ बाबा। इनका नाम था फक्कड़ बाबा, जो कि महाराज जी के शिष्य थे नीचे। और इन्हीं महाराज जी तक आने के लिए जो है सीढ़ियाँ जो है वो राजा ने बनवाई थी। तो आप देख सकते हैं कि महाराज जी कैसे यहाँ पे कुटी, इतने मतलब कि मजबूत मजबूत चौड़े चौड़े पत्थर हैं कि उठा के रख पाना एक आदमी की बस का नहीं है आराम से। लेकिन फिर भी महाराज जी ने उस समय इस कुटी को बनाया है। तो अब चलते हैं नीचे, और नीचे चल के आपको नीचे चलते हैं, नीचे दिखाएंगे नीचे का जो भी हमको जानकारी मिलेगी। तो वो भी कोशिश करेंगे कि अपने ब्लॉग चैनल के माध्यम से आपको दिखा सकें। तो तब तक के लिए आप चैनल में बने रहें। जय श्री राम।